और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम कोई दो संख्या लिखेंगे, जैसे 12 व 14 का हमें एलसीएम निकालना है। इससे पहले हमने जो एलसीएम बताया था वो आपको ये बताया कि एलसीएम की क्या परिभाषा होती है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। लेकिन कुछ छोटी संख्याएं थी तो वहाँ आपको मल्टीपल करना बहुत आसान था, तो आप लोगों ने वहाँ पर एलसीएम आसानी से निकाल दिया होगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ी संख्या आ रही थी आपको बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। कुछ ऐसी संख्याएं जैसे किसी को 20 तक पहाड़ याद है और वो बड़ी बड़ी संख्याओं के एलसीएम निकालना चाह रहा है, तो उसके लिए ये एक विधि है गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। इसमें हम देखेंगे कैसे एलसीएम ज्ञात करा जाता है। जैसे कोई कहे 12 और 14, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, इनके गुणनखंड। अब गुणनखंड करते कैसे ये देख लीजिए आप। गुणनखंड करने की विधि जैसे 12 है, किससे कटेगा 2 से, 2 छंग 12। फिर किससे कटेगा 3 से, 2 3 6। फिर किससे कटेगा 1 से, 3 एकम 3। तो कोई कहे तुमसे कि 12 के गुणनखंड करो, तो कैसे करोगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, ये आपके 12 के गुणनखंड हो गए। दूसरी बात, अब 14 के गुणनखंड करना है, तो 14 लिख लो, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। इसके 14 के गुणनखंड क्या है 2 गुणा 7, ये आए आपके 14 के गुणनखंड। अब इसके आगे क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए, ये तो हमने 12 के गुणनखंड कर लिए, 14 के गुणनखंड कर लिए। अब इन लोगों में देखना है कॉमन क्या है। एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या चीज कॉमन है। देखो 2 हमारे यहाँ है, 2 हमारे यहाँ है, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया। बाकी 7 का किसी के साथ पेयर नहीं बना, इस 2 का किसी के साथ पेयर नहीं बना, इस 3 का पेयर नहीं बना, ये एक तो है ही, एक का तो मल्टीप्लाई में कोई वो ही नहीं है। तो फिर हमें अब क्या देखना पड़ेगा, 2 का पेयर हो गया, तो पेयर में से सिर्फ एक को लेना है, पेयर में से सिर्फ एक को लेना। बाकी जो बचे जिनका पेयर नहीं बना उन्हें ज्यों के त्यों लिख देना है। तो बाकी हमारे पास क्या बचा था, 2 बचा था, ये 3 बचा था। देखो 2 ये आ गया, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया और 7 हमारा ये आ गया। अब इन सबकी हम गुणा करेंगे, इन सबकी गुणा करके हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। देखो 2 3 4, 4 3 12, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। तो कोई तुमसे कहे कि 12 और 14 का एलसीएम क्या होगा, तो 84 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, हमने तुम्हें उस दिन एक मेथड से पढ़ाया था, कल जिस मेथड से पढ़े उससे देखते हैं कि क्या ये आया वो सही है या नहीं। तो चलो 12 के मल्टीपल करते हैं। 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 3 वाले मेथड से करते हैं हम। 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 24 36 48 72 84, ठीक है, यही तक रहने दो। इसके बाद हम देखते हैं 14 के क्या होंगे। इसके बाद 14 के क्या होंगे, 14 28 56 14 84। अब देखो यही पता चल जाएगी। देखो 12 24 कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सबसे पहले जो कॉमन आया वो हमारा क्या आया, 84 इसमें भी आया और 84 इसमें भी आया। मतलब हमने 12 के मल्टीपल लिखे और 14 के मल्टीपल लिखे और दोनों में हमें जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिला वो क्या मिला, 84 मिला। इसका मतलब 12 और 14 का एलसीएम हमारा क्या होगा, 84। तो आप चाहे इस विधि से निकालें चाहे इस विधि से निकालें, लेकिन हमारे जो मल्टीपल है वो सेम ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद एक विधि और है। अब इसमें भी हमने गुणनखंड कर दिए थे, फिर कॉमन देखा, तब ये करा। इसके बाद इसके अलावा एक विधि और है, लेकिन उसका नाम भी गुणनखंड विधि है, उसका तरीका और देखते हैं। चलो
जैसे 12 14 का एलसीएम निकालना है, 14 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 12 के लिए हमने क्या लिख लिए 12 और क्या लिखे 14 और ऐसे करके साइन बनाना है। अब हमें ये देखना है क्या ये 2 से कट रहे हैं, इन्हें काटना है, इन्हें काटना है। सबसे पहले देखिए 2 से, तो 2 से कटना है, तो 2 छन 12 2 सत्ते 14। अब इसे और काटना पड़ेगा, कैसे 2 तिया 6 7 का 7। अब भाई 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 7 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 एकम 3 7 का 7। अब 7 से काटो, जैसे ये 7 नहीं कटा तो ये भी इसे पॉइंटों में काट रहे हैं, इसे दशमलव में नहीं पहुंचाना है। जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं, जो नहीं कटता उसे जो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 कट गया, 7 नहीं कटा तो 7 को ऐसे लिख दिया। अब क्या हम बेटा 7 काट लेंगे, 7 एकम 7 ये हो गया। अब क्या करना है, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, इन सबकी क्या कर लेनी है मल्टीप्लाई। चलो 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4 4 दूनी 12 12 सत्ते 84, 12 सत्ते कितना हो गया 84। यानी 12 और 14 का जो आपका एलसीएम आया वो कितना आया 84